रामगढ़ गांव में दीनदयाल अपनी बीमार बूढ़ी माँ के साथ छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक बूढ़ा बैल राजू भी था, जिसकी मदद से वह खेती करता था। राजू का ख्याल अपने छोटे भाई की तरह रखता था। खुद खाने से पहले उसको खिलाया करता था। और खाओ, पेट भर के खाओ। आखिर तुम ही तो हो जिसकी वजह से हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। खाओ मेरे भाई, तुम खाओगे तभी तो काम करेंगे अपन। माँ जी, आपने सुबह की दवा खा तो ली ना? हाँ बेटा, दवा तो मैंने खा ली, बस अब थोड़ी सी ही बची है। कोई बात नहीं माँ, आप क्यों चिंतित होती हो। मैं तो राजू को नहलाने तालाब पर जा ही रहा हूँ। लौटते समय आपकी दवा भी ले आऊँगा। और कुछ खाना है माँ आपको? नहीं बेटा, रहने दे। वैसे भी मेरी दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा है। ठीक है माँ, मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। उसके बाद दीनदयाल राजू को लेकर नदी किनारे जाता है और दोनों मजे से नहाने लगते हैं। राजू बूढ़ा होने के बावजूद दीनदयाल के साथ मस्ती में झूमता रहता। देख राजू, अपने बड़े भाई के होते हुए तू कभी भी किसी भी चीज की चिंता मत करियो। तेरा ये भाई है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। एक दिन अपने पास भी बहुत पैसा होगा। भले ही तू बूढ़ा है, पर है तो तू मेरा छोटा भाई ही ना। दीनदयाल के घर जमींदार आता है। अरे दीनदयाल, बाहर आ सुनाई नहीं दे रहा क्या? लगता है डर के अंदर छुपा बैठा है। चलो अंदर चलते हैं। कहाँ है बुढ़िया? दीनदयाल अभी तक मेरे खेती के पैसे नहीं दिए, बोला उसको। बेटा, वो तुम्हारा कर्जा चुका देगा, पर वो अब मेरी दवा में पैसे लग गए। बोल देना, अगर शनिवार तक पैसे नहीं दिए तो मैं खेत पर किसी और को रख लूंगा। चलो यहाँ से। वह दोनों नहाने के बाद खेत के तरफ से आ रहे होते हैं। तभी दीनदयाल के बचपन का दोस्त मिलता है। और भाई दीनदयाल, इस बूढ़े कबाड़ी के साथ कहाँ जा रहा है? क्या किसी प्रतियोगिता में भाग दिला रहा है क्या इसको? देख रमन, तुझे जो भी बोलना है तू मुझसे बोल, पर मेरे इस भाई राजू को कुछ भी मत बोल, क्योंकि मेरी माँ और इस राजू के सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। और ये मत भूल रमन, अपने समय में राजू के टक्कर का पूरे गांव में और कोई बैल नहीं है। यह बात तो सत्य है, पर मेरी सलाह मान, इसको किसी कसाई के पास बेच दे, जिससे तेरे पास पैसे भी आ जाएंगे और माँ का इलाज भी हो जाएगा। देख रमन, अगर तुझे ज़्यादा ही कसाई कसाई सूझ रहा है तो तू अपने एक भाई को ही कसाई के पास बेच दे। ये वैसा ही भाई है जैसा तेरा भाई है। मैंने अपने भाई में और इस बैल में कोई अंतर नहीं छोड़ा है। इसे मैं अपने भाई की तरह ही मानता हूँ और ये मेरा भाई ही है। तेरी सलाह के लिए धन्यवाद, पर अब मुझे देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। शाम को दीनदयाल माँ के लिए बड़े प्यार से खाना बनाता है। माँ, ओ माँ, ये देखो मैंने आपके लिए चावल की खिचड़ी बनाई है। आप उठो। चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपको आज अपने हाथों से खिला देता हूँ। बेटा, मुझे लगता है मुझे अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। तू कब तक यूं ही घर में चूल्हा चौका करता रहेगा? नहीं माँ, आप दोनों ही मेरे लिए काफी हो। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और रही चूल्हा चौका की, तो आप ही के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है माँ। बेटा, तेरे जाने के बाद जमींदार आया था, कह रहा था कि अगर तूने शनिवार तक पैसे नहीं दिए तो वो किसी और को काम पर रख लेगा। माँ, आप इस बारे में मत सोचिए, मैं जमींदार का सारा कर्जा चुका दूंगा। आप तो बस ठीक हो जाइए जल्दी। बेटा, तूने खाना खाया? नहीं माँ, पहले आप, उसके बाद राजू, फिर मैं खाऊंगा। माँ को खाना खिलाने के बाद राजू को खिलाने जाने लगता है। ये ले राजू, केवल 2 ही रोटियां बची हैं, तू ही खा ले। मैं तो पानी पीकर ही काम चला लूंगा। उसको मन ही मन चिंता सताई जा रही थी कि जमींदार का कर्ज कैसे चुकाया जाए। अगली सुबह होते ही राजू को लेकर खेती करने चला जाता है। अरे दीनदयाल, तेरी माँ की अचानक ही तबीयत खराब हो गई। चल जल्दी, वो तुझे याद कर रही हैं। अरे माँ को क्या हुआ? ठीक है भाई, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। वो जल्दी से जमींदार के घर पैसे लेने जाता है। जमींदार साहब, मेरी माँ की अचानक से ही तबीयत खराब हो गई। मुझे घर दवा लेकर जाना है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। एक तो पहले ही पैसे नहीं दिए और दूसरी बार भी मांगने आ गया। तुझे शर्म नहीं आई मांगने में? अरे जमींदार साहब, माँ की ज़्यादा तबीयत खराब है, टाइम से दवा ले जाना है।
मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, सूद समेत। चल चल ठीक है, तू यहाँ कुछ अपना गिरवी रख दे, फिर ले जा पैसे। साहब, मैं तो कुछ लाया नहीं अपने साथ और मुझ पर गिरवी रखने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है। ये बैल को ही दे जा, कल सुबह ले जाना। नहीं नहीं साहब, इस बैल से तो मैं खेती करता हूँ। यदि ये आपको दे दूंगा तो मैं खेती कैसे कर पाऊंगा। तुझे पैसे चाहिए कि नहीं? ठीक है, मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले जाऊंगा। राजू भाई, मुझे क्षमा कर दो, मुझ पे और कोई रास्ता नहीं था। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। बस आज रात की तो बात है। अरे क्या हुआ मेरी माँ को? माँ, ये लो आपके लिए दवा लेकर आया हूँ, इसे खा लो जल्दी। मुझे माफ कर दो माँ, आपने कल बोला भी था दवा की, पर मैं नहीं ला सका। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ। मुझे राजू की आवाज सुनाई नहीं दे रही। राजू कहाँ है? अरे माँ, वो क्या हुआ बेटा? और तुझ पे दवा के पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने राजू को? माँ, वो मुझ पर पैसे नहीं थे दवा के लिए, इसीलिए मैंने जमींदार के यहाँ अपना राजू गिरवी रख दिया। पर आप चिंता मत करो। बेटा, तुझे पता है ना वो कितना क्रूर है। अब वो राजू का क्या हाल करेगा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं राजू को कल सुबह ही वहाँ से ले आऊंगा। मुझ पे और कोई रास्ता भी तो नहीं था माँ, और क्या करता माँ। बेटा, मुझे ही मर जाने देता। अब तो ये खटिया भी मुझे काटने को दौड़ती है। तूने मेरे लिए क्यों उस राजू को गिरवी रख दिया? माँ, आप ऐसा मत बोलिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अरे ये क्या हुआ राजू? तुझे किसने मारा? तेरी पीठ से तो खून निकल रहा है। बेटा, ये जरूर जमींदार का ही काम है, उसी ने राजू को मारा होगा। माँ, अब मैं जमींदार को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्यों रे भिखमंगे, ये बैल कहाँ से लाया तू? ये तो मेरे घर से खोल के लाया है ना तू? जमींदार जी, मैंने अपना बैल आपको गिरवी रखा था, पर आपने इस बेजुबान जानवर को इतना मारा। देखिए, इसकी पीठ पर कितना खून निकल रहा है। आपको मारते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? शर्म की बात करता है, वो भी मेरे से? रुक अभी बताता हूँ। तुम दोनों इसको मार मार के चटनी तो बना दो जरा इसकी। मत मारो उसे, मेरे बेटे को छोड़ दो, मत मारो उसे। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो उसे। और सुन, अगर इस शनिवार तक मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरे साथ इससे भी बुरा होगा। कितना मारा है मेरे लाल को, देख तो इसके मुंह में से कितना खून निकल रहा है। बेटा, चल दवाई लेने चलते हैं। कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, मुझे खेत जाना होगा। खेत में मुझे नालियाँ बनानी पड़ेंगी माँ, मैं खेत होकर आता हूँ। बेटा, तू ऐसी हालत में कैसे खेत जा सकता है? माँ, आप मेरी चिंता छोड़िए, मुझे खेती देखने जाना है। यदि उसमें पानी भर गया तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा माँ, अपने साथ राजू को भी ले जा रहा हूँ। राजू, बहुत तेज बारिश होने वाली है, तू एक काम कर, किसी पेड़ की छांव में जाकर बैठ जा, जिससे तुझ पे पानी नहीं आएगा। मैं भी अभी आता हूँ नाला बनाकर। बैल को एक शिवजी बारिश में भीगते हुए दिखाई देते हैं। राजू शिवजी को बारिश से बचाने के लिए उनके ऊपर खड़ा हो जाता है। कुछ समय के बाद बारिश बंद हो जाती है और दोनों घर जाते हैं। माँ, अपना बैल बूढ़ा हो चुका है, अब उस पर खेती नहीं होती। बेटा, उसने हमेशा तेरा साथ दिया है, पर अब तुझे नया बैल लेना चाहिए। पैसे भी तो नहीं है माँ, कहाँ से नया बैल ला सकता हूँ मैं। राजू, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, पर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने स्वयं भीग कर मुझे बचाने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं तुम्हें 10 वर्ष की आयु देने आया हूँ। हे पशुपतिनाथ, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। मैं 10 वर्ष की आयु लेकर क्या करूँगा प्रभु? ना मैं बोल सकता हूँ और ना ही किसी के काम आ सकता हूँ। मुझे अपने जीवन का कोई लोभ नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, अपनी इच्छा बताओ। पशुपतिनाथ, अगर आपको देना ही है तो आप मेरे बड़े भाई यानी दीनदयाल को धन की आवश्यकता है, उन्हें धन दीजिए प्रभु।
और मेरी माँ, जिन्होंने हमेशा बीमारी से लड़ी हैं, उन्हें बीमारी से राहत मिल जाए। मैं यही मांगना चाहूंगा प्रभु। ठीक है, अवश्य, परंतु तुम ये नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुझे मंजूर है पशुपतिनाथ जी। अगर मेरी मृत्यु से मेरी माँ और भाई दोनों खुश रहें, इससे बढ़कर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पर मैं ये चाहता हूँ मेरी मृत्यु मेरे बड़े भाई की गोद में ही हो। अवश्य। बेटा, अचानक से मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गए और अब मैं पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रही हूँ। हाँ माँ जी, आप मुझे पहले से काफी तंदुरुस्त नजर आ रही हो। माँ ये देखिए, ये घर कितना बड़ा है और इतना सारा धन भी रखा है इसमें। मुझे तो लगता है बेटा जी अपना घर नहीं है, अपन और कहीं आ गए हैं। नहीं नहीं माँ जी, ये अपना ही घर है। चलिए राजू से मिलकर आते हैं, वो भी तो देखे क्या कर रहा है। राजू, ये क्या हो गया राजू? राजू, लगता है माँ ये बीमार है, डॉक्टर को बुलाते हैं, चलिए जल्दी। ठहर जाओ दीनदयाल, अब डॉक्टर को बुलाने का समय नहीं है। मेरी आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकता। तुम और माँ खुशी खुशी रहना। ये क्या बोल रहे हो राजू? तुमने अभी तक सुख नहीं भोगा, पर अब जब सुख भोगने की बारी आई तो तुम हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। ऐसा मत करो राजू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो अपने पास ढेर सारा धन भी है। केवल मेरी इच्छा यह थी कि मेरी मृत्यु मेरे मालिक की गोद में हो, जो कि आज पूरी हो चुकी है। दीनदयाल, तुमने मुझे कभी जानवर नहीं समझा। तुमने खुद के खाने से पहले मुझे खिलाया। शायद मेरा कोई खास भाई भी होता तो मुझे इतना प्यार नहीं करता, और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नहीं राजू, ये तुम क्या बोल रहे हो? यदि तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? तुम ही तो हो जिससे मैं हर बात शेयर करता हूँ। ऐसा मत करो राजू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, ये क्यों बोल रहा है ऐसा? माँ, आप शायद सही कहती हो, अब भैया की शादी कर देनी चाहिए। माँ, अपना ख्याल रखना, और भैया आप भी अपना राजू, आंखें खोलो भाई अपनी। राजू, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता राजू। माँ देखो, ये आंखें नहीं खोल रहा। माँ, इसको बोलो आंखें खोले। राजू। राजू के जाने के बाद दीनदयाल धनवान बन जाता है। वह खुशी खुशी रहते हैं।